Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 5. तो लेट्स स्टार्ट. शर्जीना बेचारी आ गई है रुखसत होकर मुस्तफ़ा के घर में. वो बैठी हुई होती है और वो सारी कन्वर्सेशन अपनी सास और नंद की सुन चुकी है कि सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शर्जीना इनके घर आ गई है शादी करके, और जो वो है हमारी बेचारी बोंगी नंद, वो उसे उठ के कहती है कि अम्मी के सर में दर्द हो रहा है तो हम रस्में नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ. मतलब क्यों नहीं कर सकती थी? बाप को बुलाती, मुस्तफ़ा को बुलाती, खुद कर लेती अकेले ही रस्म. अम्मी का तो बहाना डल गया था कि चलो उनके सर में दर्द हो रहा है. सेकेंडली ये बहुत ही ऑड सी बात लगी कि शादी वाले घर में कोई सजावट नहीं थी, शादी वाले घर में कोई मेहमान नहीं था. मतलब इतना भी क्या यार, सारों को पता था कि अदील और शर्जीना की शादी हो रही है. तो चलो, अगर वक्त आने पे ये पता चल गया कि अदील से नहीं मुस्तफ़ा से हो रही है तो कोई तो इनकी तरफ से होगा ही ना. कार्ड वगैरह आखिर बट ही गए होंगे ना. तो इसलिए ये थोड़ी सी ऑफ बात थी. उसके बाद जब वो कमरे में जाती है उसको लेके, तो ये एक दूसरी ऑफ बात थी कि कमरे साफ़ तो दूर की बात है, वो उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो इस तरह पड़ी हुई थी जैसे महीनों से वो साफ़ नहीं हुआ या महीनों से उसमें सब कुछ. चलो हमें पता है कि मुस्तफ़ा की एक आदत है, वो अपनी बहन को ही बोलता है कि मतलब मेरी चीज़ें मत इधर उधर करना, मुझे इसी तरह ठीक है. लेकिन अभी तो शादी का मौका था, कोई हाउस हेल्पर या फिर ये बहन ही आके उसका कमरा थोड़ा समेट तो एटलीस्ट सकती थी. तो ये बहुत ही कोई मुझे बोंगी बात लगी. और बस जल्दी जल्दी सिद्रा उसको यहाँ छोड़कर चली जाती है और उसे ये भी कह जाती है कि जहाँ भी कंफर्टेबल हो तुम बैठ जाओ. उसे खुद बिठा के भी नहीं जाती वो. शर्जीना हमवनक बन के इधर उधर देख रही होती है और फिर वो बैठ जाती है. फिर थोड़ी देर के बाद वो जाती है वॉशरूम में और फिर वो रोती है कि तौबा. मतलब ठीक है, मुझे समझ में आती है कि वो क्यों रो रही थी, लेकिन वो जिस तरह से रो रही थी और वो जितना रोई है वो थोड़ा एबनॉर्मल हद तक चला गया था. मतलब ठीक है, हानिया आमिर को शायद ऐसे ही करैक्टर सूट करते हैं या उन्हें पता नहीं क्यों एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया कि जो भी रोने धोने वाले करैक्टर होंगे वो यही करेंगी. इससे पहले हाला था वो रोती थी, उससे पहले माहिर था वो रोती थी, और अब ये जो शर्जीना रोई हैं ये बेतहाशा रोई हैं. मतलब इतना रोने वाली तुक नहीं थी जैसे कोई खुदा न खास्ता मर गया होता है. इतना तो शायद हमारे ड्रामों पे उनको भी रोते हुए नहीं दिखाते. बहरहाल वो बहुत ही बुरे तरीके से रोई हैं इस सारे सिनेरियो के ऊपर. दूसरी साइड पे जो हमारे हीरो साहब हैं मुस्तफ़ा, वो तो है ही एक हमनक टाइप है. तो वो इस वक्त बहुत ही लॉस्ट है. मतलब पूरी शादी से लेकर अब आने के बाद भी, जब वो आया पहले तो वो कमरे में एंटर होने से पहले अपना हार गले का उतार के फेंकता है. उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उससे थोड़ी देर भी वेट नहीं होता और फिर वो शर्जीना को आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है, क्योंकि शर्जीना वॉशरूम में होती है. तो वो कहता है कि बाहर आ जाएँ, कब तक बाहर आएंगी, मुझे भी बाथरूम यूज़ करना है. और फिर जब शर्जीना निकलती है तो वो नॉर्मल होती है. इस चीज़ का गिला आप नहीं कर सकते मुस्तफ़ा से कि इतना कोई लड़की रोई हो तो उसके फेस से पता चल ही जाता है कि वो रोई है, और वो नहीं पूछता क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा लिखा हुआ है कि उसे बस अपनी ही पड़ी हुई है फ़िलहाल. खैर वो बाहर निकल कर आती है तो ये चला जाता है वॉशरूम में. फिर ये जैसे ही बाहर निकल कर आता है तो वो थोड़ी कंपोज हो चुकी होती है और वो सब आते ही साथ पूछना शुरू हो जाता है कि अब करना क्या है, अब करना क्या है. वो कोई 3-4 दफ़ा ये उसके आगे पीछे घूमते फिरते बोलता है कि अब करना क्या है, अब करना क्या है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये भी कि वो उसने किसी एक हीट ऑफ द मोमेंट में वो इस शादी के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ नहीं है. खैर वो उससे पहले पानी मांगती है, बहुत तहम्मुल के साथ 2 गिलास वो पानी के पीती है. उसके बाद वो उससे पूछता है कि अब क्या करना है आगे. तो फिर वो उसे कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए. वो जाता है और एज इट इज़ देगची उठा के कमरे के अंदर ही ले आता है और प्लेट भी साथ, शुक्र है वो प्लेट भी ले आता है और उसे उसके आगे रख देता है कि मतलब मैं ऐसा गर्म नहीं करूँगा, तुम्हारे घर से ही आई थी, तुम इसको खा लो. वो बेचारी ठंडी बिरयानी लेके खाना शुरू कर देती है आराम से, और यहाँ पर ये सब्र करके बैठा हुआ होता है. फिर वो बिरयानी खाते खाते उसे सबसे पहले थैंक यू कहती है. काफ़ी ज़्यादा उसका एहसानमंद होती है कि मतलब उसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया, दिस एंड दैट. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो यही कहती है कि या तो हम दोस्त बन के रह सकते हैं या फिर हम अलग हो जाएंगे. तो मुझे तो कुछ नहीं पता कि इस रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है. फ़िलहाल मैंने भी बस ये शादी कर ली है. और वो हमें पता ही है, वो पिछली 1-2 किस्तें इसी चीज़ के ऊपर थी कि मतलब उसने वो शादी क्यों की है. तो अब फ़िलहाल तो इसी तरह एक्ट किया जाएगा जिस तरह ये दोनों मियाँ बीवी हैं. मतलब हैं ही मियाँ बीवी, लेकिन ज़ाहिर है ये अभी कोई अलग होने का कोई फ़ैसला नहीं कर रहा.
दूसरी तरफ पैरेलली हम देख रहे होते हैं कि जो अदील और रुबाब हैं वो किस तरह से टाइम गुजार रहे हैं। एक फैंसी सा केक आता है, वो उसको कट करते हैं और वो एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। एक और ऑफ बात ये थी मुस्तफ़ा के घर में कि जो शर्जीना है उसके कोई कपड़े तक नहीं रखे हुए थे। मतलब बरी वगैरह तो इसी की बनी हुई होगी ना अदील के नाम की, तो इसको एटलीस्ट वो कपड़े वो उतार मतलब वो चेंज करके सोती नहीं, वो ऐसे ही उन हैवी ड्रेस में सो जाती है। मतलब ये बात समझ नहीं आती कि इस तरह के कपड़े पहन के कौन आराम से सो सकता है, वो भी सोफ़े के ऊपर। एक हमारे ड्रामों में ये चीज़ ज़रूर शो करानी होती है कि मियाँ बीवी कुछ अरसे तो लाजमी अलग अलग सोएंगे। तुम शादी करके आ गई हो इसके पास और इस बंदे ने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद भी कर दी है, अपनी ज़िंदगी यानी कि उसने एक तरह की दाव पे लगा दी है, मगर तुम्हें उसके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम एक साइड पे एक जगह पे सो सकते हो। खैर नेक्स्ट डे वो उठती है और कमरे का जायज़ा लेती है। अभी वो जायज़ा ले ही रही होती है तो सिद्रा आ जाती है। बाय द वे मुस्तफ़ा का कमरा है ठीक ठाक अच्छा, ये इतने कोई गरीब गुरबा लगते नहीं है। बहन आके इसको उठाती है कि मुस्तफ़ा उसके घर वाले आए हैं तो उठो तुम, ये नहीं उठता और वो फिर उसको कपड़े शपड़े दे देती है तैयार होने के लिए। और फिर जो शर्जीना है वो चली जाती है अपने घर। जब वो घर जाती है तो माँ उससे अच्छे तरीके से मिलती है, उसे कहती है मेरी गुड़िया मेरी परी कितनी प्यारी लग रही हो। अंदर जाती है तो वो अपने हस्बैंड को बुला के लाती है कि देखें कौन आया है। और फिर शर्जीना उससे मिलती है, वो पहले उसे देख के थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर वो उसको गले लगता है और फिर वो खामोशी से जाके सोफे पे बैठ जाता है। और वो ही रंडी रोना उसका कि मतलब इसकी शादी ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, या मतलब क्या क्या सोचा था इसने अपने लिए और इसको किस तरह का शौहर मिल गया, ब्ला ब्ला ब्ला, वही बकवास। भाई तेरे ही इतना रेंट करने पे तो उस लड़की ने ये फ़ैसला लिया है कि उसकी और मतलब इसकी इज़्ज़त का सवाल है, बहनों की इज़्ज़त का सवाल है, फलाना फलाना ये वो। बाप खड़ा हो जाता डट जाता तो कुछ भी ना होता। एनीवे वो इसकी एक ड्रामेबाज़ी इसके बाप की चलती है इस तरह की। और उसके बाद जो है यमुना भी आ जाती है। यमुना बड़ी अच्छी तैयार हुई हुई होती है, बहरहाल वो अच्छी भी लग रही होती है। वो आके मिलती है सबसे, शर्जीना से मिलती है और फिर ये दोनों तीनों बहनें बैठ के बातें करती हैं। और इन्हीं बातों बातों में उसकी नज़र इसके हाथ पे पड़ती है। शर्जीना उससे पूछती है कि ये बिलाल भाई ने तुम्हें गिफ्ट किया? वो कहती है हाँ उसने मुझे गिफ्ट किया है। फिर जो तीसरी वाली है वो पूछती है कि मुस्तफ़ा भाई ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? तो वो फिर मुस्तफ़ा के ऊपर पर्दा डालती है, मतलब कहती है कि मुस्तफ़ा को इतनी जल्दी जल्दी में शादी हुई कि उसने लिया नहीं मेरे लिए गिफ्ट, और वो कह रहा था इकट्ठे ही जाके लेंगे। हाँ बहरहाल ये ज़रूर इसके बाद के जवाब में उसके बाद ये कहती है, जब वो उससे पूछती है एक बहन उसकी कि मुस्तफ़ा भाई तुम्हारे साथ ठीक है, तो वो उसका जवाब उसको ये कह के देती है कि हाँ मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। इस सारे सीन में वैसे हानिया आमिर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिस तरह वो अदील कह के एकदम मुस्तफ़ा का नाम लेती है तो वो बहुत नेचुरल था। खैर अब रात का खाना दोनों दामादों ने इनके घर करना होता है, तो बिलाल तो आ रहा होता है लेकिन उसे मुस्तफ़ा से कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए फिर वो मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी इज़्ज़त का सवाल है, फिर से तुम प्लीज़ आ जाना। वो आता है और वो उसको गेट पे ही कह देती है कि अपना बटन बंद करो, शर्ट टक इन करो, और वो अंदर जाके खाने की मेज़ पे फिर हमने सीन देखा। ये बात भी एक ऑफ लगी मुझे कि अंकल जो हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है इस लड़के के साथ अपनी इज़्ज़त की खातिर, तो पहले दिन ही एक दिन के बाद ही उस लड़के से पूछ रहे हैं कि तुमने अपने करियर के बारे में क्या सोचा। आई मीन व्हाट द, रात को वो तुम्हारी बेटी को ऐसे तैसे करके शादी करके लेके गया है और अब वो सुबह उसको उठ के ये बताता कि मैंने ये अपने करियर के बारे में सोचा, जो उसने अभी तक सारी ज़िंदगी कुछ नहीं सोचा था, तो वो अब एक रात में सोच लेगा। स्लो क्लैप्स अंकल। एनीवे ये थी अब तक की सारी दास्तान इस ड्रामे की। दूसरा ये कि जो रुबाब है उसे अपने हनीमून की पड़ी हुई है, वो दिल से उठते बैठते मतलब उठते बैठते नहीं, रात को भी यही पूछती है, सुबह भी यही पूछती है कि अब हमने आगे कहाँ घूमने फिरने जाना है यूरोप में। दूसरा ये हुआ कि जो मुस्बा की माँ है वो अपने सासपन पे आ गई है और वो अजीब अजीब बातें जो मतलब उसका अब ये शुरू हो गया है कि अब वो एक बुरी सास बन के ही दिखाएगी शर्जीना को। तो वो यहाँ पे भी मुस्बा को बातें सुनाती है कि तुम गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो शर्जीना को लेना है, मतलब फजूल की बकवास है एक। वी आर ओनली इंटरेस्टेड नाउ मुस्तफ़ा एंड शर्जीना की लव स्टोरी या स्टोरी। तो इसलिए अल्लाह करे कि आगे जाके ये एक सास बहू सागा टाइप ना बने। लेट्स सी आज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।